इसके पहले हम 5 नंबर में देखे थे, इसके पहले 5 नंबर में हम देखे हैं, इसके पहले 5 नंबर में हम देखे उदासीनीकरण अभिक्रिया। छठा नंबर में उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्माशोषी मतलब क्या होता है, जो उष्मा को शोषण करके रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण करने के बाद अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम इसका देखते हैं, जब हाइड्रोजन और आयोडीन को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, 11.82 केजी कैलोरी उष्मा दिया जाता है। कहने मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन को एक दूसरे के संपर्क में लाने के बाद उसमें 11.82 केजी कैलोरी उष्मा देंगे, तब ये जाकर के हाइड्रो आयोडिक अम्ल बनेगा। जैसे हम देखते हैं इसका रिएक्शन कि जब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के सूत्र तो आप लोग को पता होगा कि H होता है, यहाँ पे हम 2 लगाते हैं कि 9 क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि 2 यहाँ पे हम क्यों लगाते हैं, प्लस आयोडीन क्या होगा I2, H2 प्लस I2, मतलब हाइड्रोजन को आयोडीन के संपर्क में लाए तो बना हाइड्रो आयोडिक अम्ल। कब बना, जब इसमें हम 11.82 केजी कैलोरी उष्मा दिए थे। मतलब हाइड्रोजन प्लस आयोडीन को एक दूसरे के संपर्क में लाकर 11.82 केजी कैलोरी उष्मा दिए, तो ये हाइड्रो आयोडिक अम्ल का निर्माण किया। तो यहाँ पे हम माइनस का प्रयोग करेंगे कब, जब उष्मा हम देंगे तब। जब किसी अभिक्रिया में हम उष्मा देने का काम करेंगे तो माइनस का प्रयोग करेंगे, अगर वहां से उष्मा निकलेगा तो प्लस का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस अभिक्रिया में हम उष्मा दिए हैं तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन 2 दिखा, आयोडीन 2, HI1 तो इसको हम बैलेंस करेंगे, तो ये बैलेंस हो गया। बैलेंस मतलब दोनों ओर बराबर करना। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे के संपर्क में लाकर 43.2 केजी कैलोरी उष्मा दिया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 प्लस O2। हम 2 क्यों लगाते हैं, बस 9 क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, बस यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए हम बता देते हैं कि जितना भी एलिमेंट गैस है, पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट गैस है, सभी के साथ हम 2 का प्रयोग करेंगे। बना देगा नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, कब, जब हम इसमें 43.2 केजी कैलोरी उष्मा देंगे तब, उष्मा देने पर। यहाँ पे हम कर देते हैं दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, जब कार्बन और हाइड्रोजन को एक दूसरे के संपर्क में लाकर, जब कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को एक दूसरे के संपर्क में लाकर 53.2 केजी कैलोरी उष्मा दिया जाता है। जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाने के बाद 53.2 केजी कैलोरी उष्मा देंगे तो ये एसिटिलीन गैस का निर्माण करेगा। एसिटिलीन गैस का सूत्र होता है C2H2। कब, जब हम इसमें 53.2 केजी कैलोरी उष्मा देंगे तब। उष्मा देंगे तब। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, एसिटिलीन गैस धातुओं के जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। 53.2 केजी कैलोरी उष्मा जब देंगे इसमें तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होगा। तो इसको अगर हम बैलेंस करें, यहाँ C2 दिखा मतलब कार्बन 2 दिखा, तो यहाँ भी हम 2 दे देते हैं, बैलेंस हो गया। बैलेंस हम जब भी करते हैं तो एलिमेंट के आगे लिखते हैं, ये था उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया के हम 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग के समझ में आ गया होगा। इसको आप उतार सकते हैं पॉज करके वीडियो को।
इसके पहले हम पढ़े उष्माशोषी। जो उष्मा को ग्रहण करके अभिक्रिया संपन्न करता था उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। 7 नंबर में है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो अभिक्रिया करने के बाद उष्मा को क्या करता है, बाहर निकालता है, उष्मा को छेप कर देता है, मतलब उष्मा को छोड़ देता है, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा निकलती है। मतलब अभिक्रिया तो हो रही है, अभिक्रिया होने के बाद उष्मा निकलती है, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, जब हाइड्रोजन गैस जिस जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे हम यहाँ पे रिएक्शन बनाते जाएंगे, आसान होगा। जब हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में, मतलब क्या हो जाएगा प्लस O2। जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में जलाया जाता है, क्या किया जाता है, जलाया जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जलाने पर जलाया जाता है तो जल बनता है। क्या बनता है, जल, H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तथा 136.45 kg कैलोरी उष्मा निकलती है। तो हम इसके पहले बताया था कि उष्माशोषी अभिक्रिया में उष्मा को ग्रहण करता था तो माइनस का हम प्रयोग करते थे, क्योंकि उष्मा लेने के बाद ये अभिक्रिया संपन्न होती थी। लेकिन यहाँ उष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का। 136.45 कैलोरी उष्मा। ये H2 किसका सूत्र है, चलिए हम लिख देते हैं, इतना से पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हो गया जल। इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे H2O, यहाँ पे अगर हम 2 दे दें तो हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2। यहाँ पे अगर 2 दे दें तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ये तो आगे जब लिखा हुआ है तो सभी के लिए, इसके पीछे जितना भी एलिमेंट होगा उसके लिए ये आगे का होगा। तो ये आगे हाइड्रोजन के लिए 2 है तो 2 दूना 4 हो गया, टोटल 2 दूना 4। ऑक्सीजन के लिए 2, तो ऑक्सीजन यहाँ है तो इसके आगे 2। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, जब कार्बन को, तो कार्बन का सूत्र होता है C। जब कार्बन को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में जलाया जाता है, जब कार्बन को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में, मतलब C+O2 क्या करते हैं, तो जलाने पर हम लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब CO2 तथा 94.45 kg कैलोरी उष्मा निकलती है। मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 94.45 kg कैलोरी उष्मा क्या होती है, निकलती है। कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन के तो उपस्थिति में कोई चीज जलेगा ही नहीं। तो कार्बन को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को लाते हैं तो कार्बन जलने लगता है। कार्बन जलने के बाद 94.45 kg कैलोरी क्या होती है, उससे बाहर निकलती है। एग्जाम्पल नंबर तीसरा में हम देख लेते हैं, जब मेथेन को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में जलाया जाए, मेथेन गैस का सूत्र क्या होता है, CH4। जब मेथेन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है तो प्लस O2 क्या करने पर, जलाने पर, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। मतलब जल H2O प्लस क्या बन रहा है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 210 kg कैलोरी उष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। मेथेन गैस को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में जलाते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 210 kg कैलोरी उष्मा निकलती है। जो उष्मा निकलने का काम कर रहा है यहाँ उसे हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। उष्मा निकलती है उष्माक्षेपी, उष्मा को ग्रहण करती है तो उष्माशोषी। यहाँ पे हम बैलेंस कर सकते हैं,
O 2 और एक 3, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है। अगर यहाँ हम 2 दे दें तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़कर 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना 4 है, यहाँ पे 2 देंगे तो जब भी हम बता दें कि जब भी हम बैलेंस करते हैं तो एलिमेंट के आगे लिखते हैं ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, दोनों तरफ क्या हुआ संतुलित हो गया। इसको उतारिए 7 नंबर। अगला 8 नंबर रिएक्शन देखते हैं। 8 नंबर में उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता क्या है, इसको समझना कि दोनों तरफ से जो रिएक्शन, प्रतिकारक से प्रतिफल और प्रतिफल से प्रतिकारक। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि प्रतिकारक और प्रतिफल है क्या। तो एक एग्जांपल में मान लेते हैं कि a प्लस बी को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो निर्माण होता है C प्लस डी। तो जो हमको प्राप्त हुआ अभिक्रिया के बाद जो हमको प्राप्त हुआ उसे हम प्रतिफल का, प्रतिफल। अभिक्रिया के पहले जो मेरे पास पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं प्रतिकारक। तो ये मेरा प्रतिकारक हुआ, ये मेरा प्रतिफल है। मतलब अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त हुआ प्रतिफल, अभिक्रिया के पहले जो मेरे पास पदार्थ है प्रतिकारक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर लिख दिए, अर्थात प्रतिकारक से प्रतिफल और प्रतिफल से प्रतिकारक। मतलब A प्लस बी से C प्लस डी बना और C प्लस डी से फिर से बनेगा A प्लस बी। जैसे प्रतिकारक से प्रतिफल तो A प्लस बी से C प्लस डी, प्रतिफल से प्रतिकारक मतलब प्रतिफल से प्रतिकारक, कारक मतलब C प्लस डी से A प्लस बी। इसको हम देख लेते हैं कैसे ये अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यह अभिक्रिया किस प्रकार से बनेगा। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में जलाया जाता है, मतलब हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में जलाया जाता है तो जल बनता है। तो क्या बनता है, जल बनता है। पुनः यहाँ पे समझना है, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में जलाया जाता है तो जल बनता है। क्या बनता है, जल। और यहाँ पे देखना है पुनः जल में विद्युत धारा दिया जाता है, मतलब H2O में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। यहाँ पे हम जलाने पर लिख देते हैं, जलाने। जब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब जब जल में विद्युत धारा दिया जाता है तो पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। हम क्या देखें कि ये मेरे पास क्या है, प्रतिकारक, प्राप्त मेरे पास जल, प्रतिफल हुआ, फिर प्रतिफल से बन गया प्रतिकारक। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब दोनों दिशाओं में जो अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, जल बना, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होगा, प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को हम एक ही प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से H2 प्लस O2। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल इस प्रकार से होता है, दोनों तरफ से हाफ तीर इसको बोला जाता है, इस प्रकार से। H2 हम शुरू में क्या किए, जलाने पर, उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। अगला देखते हैं 9 नंबर में, ये 8 नंबर का एग्जाम्पल था। अब 9 नंबर में देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब यह होता है कि उसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है
संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसका एक ही एग्जाम्पल हम दिए। इसमें देखेंगे जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, मतलब जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो हमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा, लेकिन जब इस पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगा, मतलब एस के मतलब सनलाइट, जब इसके ऊपर सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो ये बना देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl। इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 का एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में हम इसका स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, जो हम बता देते हैं उसको स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में क्या कहता है कि जब पेड़ पौधे, मेरा बात गौर से समझना है, जब पेड़ पौधे अपने जड़ से जल ग्रहण करते हैं जब पेड़ पौधे अपने जल से जल ग्रहण करते हैं तो हम जल का सूत्र लिखते हैं। पेड़ पौधे अपने जड़ से क्या ग्रहण किए? जल। और अपने पत्तियों से, जो पेड़ पौधे के पत्ती होते हैं, अपने पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड, अपने पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की संश्लेषण, जब उसके पत्ती पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। समझना है, पेड़ पौधे जड़ से जल, पत्तियों से CO2 और उसके पत्ती पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, उसके बाद ये निर्माण करेगा। बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान देना कि जड़ से जल लिया, पत्ती से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और उसके पत्ती पर जैसे ही सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये निर्माण कर देता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का। तो ये ऑक्सीजन गैस हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन गैस को मानव लेता है और मानव फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तो पेड़ पौधे अपने पत्तियों के द्वारा लेता है। अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल गिने तो 8 है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 6 दे देते हैं, यहाँ पे 6 दे देते हैं और यहाँ पे 6 देते हैं। मेरे हिसाब से बैलेंस हो गया है। अगर इसमें बैलेंस सही से नहीं हुआ तो आगे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर बैलेंस सही से नहीं हुआ। चलिए अगला हम देखते हैं 10 नंबर। आप 9 नंबर उतारिए। दस नंबर में हम देखते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन, जो कि द्वितीय है। ऑक्सीकरण या अपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और हाइड्रोजन का वियोग, मतलब त्याग करना, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन को संयोग मतलब ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, वियोग मतलब त्याग करेगा, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ग्रहण के करने का मतलब अपने से जोड़ना, त्यागना मतलब अपने से दूर करना। जैसे हम एग्जांपल में देखें कि Mg+O2, तो इधर मेरा रिएक्शन बन करके तैयार होता है MgO, मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को अपने साथ ग्रहण कर लिया, संयोग कर लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को क्या किया, संयोग किया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को संयोग किया। जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को संयोग किया तो इसे हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होगा, मतलब अपचयन। क्यों हुआ अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या किया, संयोग किया। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन को वियोग करेगा तो भी कहलाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन को संयोग करना, हाइड्रोजन का वियोग करना ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आता है। अगर ये नहीं रहा, ये सिर्फ है, अब पूछ दिया जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर इसको देखा जाए HCl और Cl2 को, सॉरी, तो क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को त्याग कर दिया। क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या किया, त्याग कर दिया। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम क्या किया था, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया था। यहाँ क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन को छोड़ दिया।
सिर्फ क्लोरीन आ रहा है, तो भी ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को संयोग करेगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को वियोग करेगा तो ऑक्सीडेशन। जस्ट इसका उल्टा होता है अवकरण या अपचयन, मतलब रिडक्शन रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, इसमें हम क्या देखे थे कि हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था, इसमें हम क्या देखें, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। लेकिन इस अभिक्रिया में हम ऑक्सीजन का संयोग किए थे, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग होता है, उसे अवकरण या अपचयन कहते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उल्टा रिडक्शन रिएक्शन होता है। अगर इसका परिभाषा आद है तो इसका उल्टा करके अगर हम लिखेंगे तो रिडक्शन रिएक्शन का परिभाषा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, तो ये रिएक्शन अगर देखा जाए तो H2 + Cl2, मतलब ये अगर अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा HCl2। अब हम यहाँ पर क्या देखे हैं कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को क्या किया, अपने साथ जोड़ लिया। क्लोरीन हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया, मतलब संयोग कर लिया, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन को वियोग करेगा, अगर ऑक्सीजन को वियोग करेगा तो फिर कहलाएगा रिडक्शन। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि Cu + H2O रिएक्शन करने के बाद बनेगा, ये सारा रिएक्शन हम पढ़ा चुके हैं। तो CuO + H2, Cu + H2O, तो हम यहाँ पर क्या देखें कि ऑक्सीजन का वियोग कर दिया, ये कॉपर जो है ऑक्सीजन का क्या किया, वियोग कर दिया, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ये रिडक्शन के अंदर आएगी, जस्ट इसका उल्टा, ये एकदम भी आएगी, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग। जस्ट इसका उल्टा अगर हम लिखें, रिडक्शन रिएक्शन में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे अवकरण या अपचयन कहते हैं। एग्जांपल हम दे चुके हैं, H2 + Cl2, इधर बनेगा HCl, CuO + H2, Cu + H2O। कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या किया, वियोग कर दिया, रिडक्शन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। भी आए, इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं।